प्रेम मंदिर के सामने हुआ चौंकाने वाला सीन। गरीब लड़के को आईएएस अफसर ने किया सलाम। फिर जो हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के आज के इस बेहद भावुक एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पैसा या रुतबा नहीं, बल्कि वो त्याग होता है जो एक इंसान अपनों की खुशी के लिए चुपचाप कर देता है। अक्सर हम चमक-धमक वाली गाड़ियों और ऊंचे ओहदों को देखकर सर झुकाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने वाली सीढ़ी कितनी तकलीफों से बनी होती है? आज की कहानी मथुरा के पावन प्रेम मंदिर की चौखट से शुरू होती है, जहां हजारों की भीड़ के सामने एक ऐसा मंजर दिखा जिसने न केवल प्रशासन की अकड़ तोड़ दी, बल्कि हर देखने वाले की रूह को झकझोर कर रख दिया। यह कहानी एक भाई के उस अटूट बलिदान की है, जिसे सुनकर आज आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। वृंदावन की शाम हमेशा की तरह भक्ति और आस्था के रंग में डूबी हुई थी। प्रेम मंदिर अपनी दुधिया रोशनी में किसी स्वर्ग की तरह चमक रहा था। हजारों श्रद्धालु बाके बिहारी के दर्शन कर वहां लौट रहे थे। मंदिर के ठीक बाहर सड़क के एक कोने में धूल और धुएं के बीच बैठा था केशव। केशव की उम्र करीब 28 साल रही होगी, लेकिन उसके चेहरे की झुर्रियां और फटे हुए कपड़े उसे अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा दिखा रहे थे। उसके हाथ कालिख और कीचड़ से सने हुए थे, क्योंकि वह वहां आने वाले श्रद्धालुओं की गाड़ियों के पंक्चर ठीक करने और टायरों में हवा भरने का एक छोटा सा काम करता था। केशव के पास एक छोटी सी लोहे की पेटी थी, जिसमें उसके औजार रखे थे। पास ही एक मिट्टी के कुल्हड़ में थोड़ी सी चाय ठंडी हो रही थी। केशव की आंखें थकी हुई थीं, लेकिन जब भी वह मंदिर की ऊंची मीनारों को देखता, उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा जाती। तभी अचानक सड़क पर सायरन की तेज आवाजें गूंजने लगीं। पुलिस की दो जिप्सियां और उनके पीछे नीली बत्ती वाली एक चमचमाती काली गाड़ी आकर ठीक केशव की उस छोटी सी दुकान के सामने रुकी। पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर दिग्विजय सिंह, जो अपनी कड़क मिजाजी के लिए जाने जाते थे, तुरंत दौड़कर आए और गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए लपके। हटो, हटो यहां से, रास्ता खाली करो, साहब आए हैं। इंस्पेक्टर दिग्विजय ने केशव को एक जोर का धक्का देते हुए चिल्लाकर कहा। केशव का संतुलन बिगड़ गया और वह अपने औजारों की पेटी पर जा गिरा। उसके हाथ से चाय का कुल्हड़ छूटकर फूट गया। अरे ओ गंदे लड़के, तुझे समझ नहीं आता? इतनी बड़ी गाड़ी खड़ी है और तू अपनी ये कचरा पेटी लेकर यही बैठा है? उठा इसे और भाग यहां से, वरना अभी हवालात में डाल दूंगा। इंस्पेक्टर ने केशव को गाली देते हुए उसकी पेटी को लात मार दी। केशव चुपचाप खड़ा हो गया। उसने अपने फटे हुए कुर्ते से धूल झाड़ी और अपनी पेटी समेटने लगा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक बेपसी थी। वह भीड़ के पीछे छिपने ही वाला था कि तभी काली गाड़ी का पिछला दरवाजा खुला। गाड़ी से एक नौजवान बाहर निकला। सफेद शर्ट, काला कोट, आंखों पर चश्मा और चेहरे पर एक ऐसी गरिमा जिसे देखकर पूरा वृंदावन थम गया। वह जिले के नए और सबसे कम उम्र के आईएएस अफसर अर्जुन सिंह थे। अर्जुन के निकलते ही वहां खड़ी भीड़ साहब साहब करने लगी। इंस्पेक्टर दिग्विजय ने झुककर सलाम किया और बोला, जय हिंद साहब। ये भिखारी रास्ता रोक कर बैठा था, मैंने इसे हटा दिया है। आप मंदिर के अंदर चलिए, सारा इंतजाम हो चुका है। लेकिन अर्जुन के कदम मंदिर की तरफ नहीं बढ़े। उनकी नजरें उस भीड़ के पीछे छिप रहे फटे कपड़े पहने केशव पर टिक गई थीं। अर्जुन का चेहरा, जो अब तक सख्त और पेशेवर दिख रहा था, अचानक कांपने लगा। उनकी आंखों में नमी तैरने लगी। अर्जुन ने भारी कदमों से केशव की तरफ बढ़ना शुरू किया। इंस्पेक्टर और वहां खड़े हजारों लोग सन्न रह गए। उन्हें लगा कि शायद साहब इस गरीब लड़के को खुद थप्पड़ मारेंगे या कोई कड़ी सजा देंगे। जब अर्जुन केशव के ठीक सामने पहुंचे, तो केशव ने अपनी नजरें झुका लीं। वह डर के मारे कांप रहा था। लेकिन तभी वह हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आईएएस अफसर अर्जुन सिंह ने अपने दोनों हाथ अपने माथे तक ले गए और पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी वर्दी की मर्यादा के साथ, उस धूल में सने केशव को एक कड़क सलाम ठोका। पूरे प्रेम मंदिर के सामने सन्नाटा पसर गया। सायरन की आवाजें बंद हो गईं, लोगों की फुसफुसाहट रुक गई।
इंस्पेक्टर दिग्विजय की आंखें फटी की फटी रह गई। साहब, ये आप क्या कर रही हैं? ये तो एक मामूली पंक्चर बनाने वाला है, इंस्पेक्टर ने हकबकाते हुए कहा। अर्जुन की आंखों से आंसू छलक पड़े और वे केशव के पैरों में गिर पड़े। उन्होंने केशव के उन गंदे और कीचड़ से सने हाथों को पकड़ लिया और अपने माथे से लगा लिया। भैया, आप यहां? आप इस हालत में? अर्जुन की आवाज उस शाम की हवाओं में चीख बनकर गूंज उठी। केशव के होंठ कांपने लगे। उसने अर्जुन को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। अर्जुन, बेटा, तू यहां? तू तो बहुत बड़ा साहब बन गया है। मेरे इन गंदे हाथों को छोड़ दे, तेरी सफेद कमीज खराब हो जाएगी। अर्जुन खड़े हुए और केशव को अपने सीने से लगा लिया। वह हजारों की भीड़ के सामने एक छोटे बच्चे की तरह फफक फक कर रोने लगे। कौन कहता है ये मामूली लड़का है? अर्जुन ने भीड़ की तरफ मुड़कर दहाड़ते हुए कहा। आज मैं जो वर्दी पहनकर खड़ा हूं, मेरी गाड़ी पर जो नीली बत्ती जल रही है और जो रुतबा आप लोग देख रहे हैं, वो इस मामूली लड़के की देन है। ये मेरा बड़ा भाई है। भीड़ में से एक बुजुर्ग पंडित गिरधारी लाल आगे आए और बोले, साहब, हमें कुछ समझ नहीं आया। अगर ये आपके भाई हैं, तो यहां सड़कों पर धूल क्यों फाक रहे हैं? अर्जुन ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और अपनी जेब से अपना पहचान पत्र निकालकर केशव की उस टूटी हुई लोहे की पेटी पर रख दिया। पंडित जी, आज से 10 साल पहले हम दोनों अनाथ हो गए थे। हमारे पास न घर था, न खाना। केशव भैया उस वक्त बहुत ही मेधावी छात्र थे। उनका सपना भी अफसर बनने का था। लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम दोनों पढ़ सकें। तब केशव भैया ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने दिल्ली के बड़े कोचिंग सेंटर के बाहर चाय बेची, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ईंटें ढोईं और रात रात भर जागकर लोगों की गाड़ियां साफ कीं, ताकि मैं पढ़ सकूं। अर्जुन की आवाज और भी भारी हो गई। इन्होंने मुझे दिल्ली भेजा और खुद यहां वृंदावन आकर सड़कों पर ये पंक्चर बनाने का काम करने लगे, ताकि मेरी हर महीने की फीस जा सके। ये मुझे हर महीने पैसे भेजते थे और झूठ बोलते थे कि इन्होंने शहर में एक बहुत बड़ी नौकरी पकड़ ली है। ये खुद सूखी रोटी खाकर सो जाते थे, ताकि मैं भूखा न रहूं। आज मेरा पूरा परिवार, मेरा वजूद, सब कुछ इनकी इस लोहे की पेटी की कमाई से बना है। अर्जुन ने इंस्पेक्टर दिग्विजय की तरफ देखा, जो शर्म से पानी पानी हो रहा था। इंस्पेक्टर साहब, आपने जिसे लात मारी, वो मेरा भगवान है। अगर ये आज अपनी पढ़ाई कुर्बान न करते, तो आज अर्जुन सिंह नाम का कोई आईएएस अफसर यहां खड़ा नहीं होता। आज मेरा भाई अपनी पढ़ाई पूरी करके मुझसे भी बड़ा अफसर होता। केशव ने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, पगले, रोता क्यों है? मैं आज भी बहुत खुश हूं। जब मैं अखबार में तेरा नाम देखता था, तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। मुझे कोई दुख नहीं है कि मैं पढ़ नहीं पाया। तू बन गया, मतलब मैं बन गया। अर्जुन ने केशव का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अपनी सरकारी गाड़ी की तरफ ले जाने लगे। भैया, अब बहुत हो गया। अब आप इस धूल में नहीं बैठेंगे। अब मैं आपको वो हर खुशी दूंगा जो आपने मेरे लिए कुर्बान कर दी। आज हम बाके बिहारी के दर्शन साथ करेंगे और आज के बाद आप मेरे बंगले में मेरे साथ रहेंगे। केशव झिझकने लगा, अरे अर्जुन, मैं इन गंदे कपड़ों में तेरी बड़ी गाड़ी में कैसे बैठूं? लोग क्या कहेंगे? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए केशव का दरवाजा खोला और बोले, लोग वही कहेंगे जो आज उन्होंने देखा है, कि त्याग की जीत हुई है। और रही बात कपड़ों की, तो आपके इन पसीने से सने कपड़ों में जितनी खुशबू है, उतनी मेरी इस महंगी परफ्यूम में भी नहीं है। पूरे प्रेम मंदिर के बाहर खड़ी भीड़ ने तालियों की गड़गड़ाहट से आसमान गुंजा दिया। लोग केशव के पैर छूने के लिए उमड़ पड़े। इंस्पेक्टर दिग्विजय ने अपनी टोपी उतारी और केशव के सामने सिर झुकाकर माफी मांगी। अर्जुन केशव को लेकर मंदिर के अंदर गए। उस रात जब दोनों भाई बाके बिहारी के सामने खड़े थे, तो भगवान की मूरत भी मुस्कुरा रही थी। यह केवल एक भाई का दूसरे भाई के प्रति प्रेम नहीं था, बल्कि यह उस निस्वार्थ त्याग की जीत थी जो आज के समय में लगभग खत्म होती जा रही है। दोस्तों, हम अक्सर सफल लोगों की वाहवाही करते हैं, लेकिन उन गुमनाम नायकों को भूल जाते हैं जिन्होंने उस सफलता की नींव रखी होती है। केशव जैसे हजारों भाई और पिता आज भी सड़कों पर धूप और धूल में तप रहे हैं, ताकि उनके अपने बच्चे या भाई सुनहरे भविष्य की उड़ान भर सके।
सफलता का मतलब केवल कुर्सी या पैसा नहीं है। सफलता का असली मतलब है अपने अपनों को वो सम्मान देना जिसके वे हकदार हैं। आज की यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी के बाहरी स्वरूप से उसकी औकात मत आंकिए। क्या पता, जिस गरीब को आप आज अनदेखा कर रहे हैं, उसी ने कल के किसी बड़े अफसर को जन्म दिया हो या पाला हो। कैसी लगी आपको केशव और अर्जुन के इस महान त्याग की कहानी? क्या अर्जुन ने जो किया वह सही था? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि दुनिया को रिश्तों की असली अहमियत पता चल सके। मैं, विवेक वर्मा, आज भारी दिल लेकिन एक महान उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं वर्मा स्टोरीज की अगली कहानी में। तब तक अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। याद रखिए, माँ बाप और बड़े भाई बहन ही हमारे असली भगवान होते हैं। धन्यवाद।